क्या होगा अगर जिन मिथकों को हम खारिज करते हैं वे असल में यादें हों? भारत के द्वारका तट के पास 2001 में सोनार स्कैन से पता चला कि अरब सागर के नीचे विशाल ग्रिड जैसे पैटर्न थे। ये कोई रैंडम बनावट नहीं थी, वे एक बड़े शहर के अवशेष लग रहे थे, तट से 9 किलोमीटर दूर। कई लोगों के लिए इस खोज ने प्राचीन हिंदू ग्रंथों की याद दिलाई, जिनमें कृष्ण द्वारा बनाए गए पौराणिक शहर द्वारका का वर्णन है और जिसे समुद्र ने निगल लिया था। सदियों से विद्वान इन कहानियों को सिर्फ लोककथा मानते थे, लेकिन अब खंडहर ठीक वहीं मिले जहां किंवदंतियों में कहा गया था। मुख्य धारा के पुरातत्वविदों ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि ये प्राकृतिक बनावटें थीं, किसी खोई हुई सभ्यता का सबूत नहीं। एक विकसित शहर का विचार, जो ज्ञात इतिहास से पहले का था, बहुत कट्टरपंथी था, स्थापित समय सीमा को पलटने की धमकी दे रहा था। बहस छिड़ गई, क्या ये पानी के नीचे की संरचनाएं मानव इतिहास के एक भूले हुए अध्याय का प्रमाण है या सिर्फ भूवैज्ञानिक चालें? द्वारका का डूबा हुआ शहर एक युद्ध का मैदान बन गया, परंपरा और रूढ़िवादिता के बीच। कुछ लोगों के लिए ये खंडहर एक चुनौती है उन सभी बातों के लिए जो हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं। समुद्र की गहराइयों में ऐसे रहस्य हो सकते हैं जो इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या हम उस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं जो नीचे छिपा है? जवाबों की तलाश अभी शुरू ही हुई है। द्वारका का रहस्य अभी सुलझा नहीं है। क्रिटिक्स कहते हैं कि नेचर भी ज्यामितीय पैटर्न बना सकती है और द्वारका में मिली चीजें कहीं और से बहकर आ सकती हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा जो 9500 साल से भी पुराना था, उसे एक अनोमली बताकर खारिज कर दिया गया। इतना पुराना कि मानी हुई हिस्ट्री में फिट ना हो। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इस सबूत को गलत बताया, कहा कि इसका संदर्भ खो गया है, लेकिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर इसमें जानबूझकर बनाया गया डिजाइन देखते हैं। सीधे कोने, समानांतर रेखाएं और प्राचीन किताबों से मिलते जुलते आर्टिफैक्ट्स। उनका मानना है कि यह जगह द्वारका के विवरणों से मेल खाती है, जिससे पता चलता है कि यह शहर पहले से सोचे गए समय से भी बहुत पुराना है। उनके लिए ये सबूत एक खोई हुई सभ्यता की ओर इशारा करते हैं जो आखिरी हिमयुग में फल फूल रही थी। बहस बहुत तेज है, क्या द्वारका एक भूवैज्ञानिक इत्तेफाक है या हमारे भूले हुए इतिहास का एक क्रांतिकारी सुराग? जवाब सभ्यता के उदय के बारे में हमारी हर जानकारी को बदल सकता है। द्वारका की सच्चाई के लिए लड़ाई जारी है। द्वारका का रहस्य दुनिया भर में गूंज रहा है। मिस्र के थोनिस हेराक्लियन से लेकर जापान के योनागुनी मॉन्यूमेंट तक डूबे हुए शहर इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये सिर्फ अलग थलग कहानियां नहीं हैं, ये समुद्र में खोई हुई जमीनों की ग्लोबल यादें हैं। कुछ साइट्स जिन्हें कभी सिर्फ कहानी माना जाता था, सच साबित हुई हैं। योनागुनी में जो शार्प एंगल्स और बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वे द्वारका की तरह आसानी से समझाए नहीं जा सकते। ये खंडहर बताते हैं कि प्राचीन तटरेखाओं पर एडवांस सभ्यताएं मौजूद थीं जो बाद में बढ़ते समुद्र में डूब गईं। क्या ये एक ही आपस में जुड़ी हुई सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं? प्लेटो का अटलांटिस सिर्फ एक कहानी से ज्यादा हो सकता है। ये इस खोए हुए चैप्टर का हिस्सा हो सकता है। सबूत एक भूली हुई दुनिया की तरफ इशारा करते हैं जो किसी आपदा से मिट गई थी और अब फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही है। द्वारका की कहानी एक बहुत बड़े पहेली का हिस्सा है। आज द्वारका एक पवित्र शहर है। इसका मंदिर लाखों लोगों के लिए एक बीकन है। भक्तों के लिए डूबे हुए खंडहर इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे हमेशा से किस पर विश्वास करते रहे हैं। तट से दूर डूबा हुआ शहर इंतजार कर रहा है। इसके रहस्य लहरों के नीचे बंद है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी धीरे धीरे साइट का मैप बना रही है, निश्चित प्रमाण की तलाश में, शिलालेख, उपकरण या अवशेष। अगर द्वारका सचमुच 9500 साल पुराना है, तो इससे विश्व इतिहास को पूरी तरह से फिर से लिखना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि सभ्यता का उदय हुआ, पतन हुआ और उसे भुला दिया गया सुमेरिया या मिस्र से बहुत पहले। इतिहास के बारे में हमारा लीनियर नजरिया टूट जाएगा। यह बहस सिर्फ अकादमिक नहीं है, यह हमारी पहचान और मिथक और याददाश्त के बीच की लाइन के बारे में है। यह खंडहर अतीत से मिली चेतावनियों की गूंज है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि हमने क्या खोया है। द्वारका की खोज खुद को खोजने जैसा है। द्वारका का रहस्य हमें सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर करता है। समंदर के नीचे के ये खंडहर हमें किसी एक विचारधारा से हटकर सवाल पूछने की प्रेरणा देते हैं और उत्सुकता को अपनाने के लिए कहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सभ्यता नाजुक है और इतिहास आसानी से खो जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हम आखिरकार सच का पता लगा सकते हैं, लेकिन असली खोज हमारी प्राचीन कहानियों को संभावित इतिहास के रूप में सुनने की इच्छा में है। द्वारका सिर्फ एक अंत नहीं है, यह हमारे अतीत को फिर से खोजने का एक निमंत्रण है।
दुनिया के सबसे बड़े रहस्य अभी भी छिपे हो सकते हैं, हमारे गहराई में देखने का इंतजार कर रहे हैं। एडवेंचर अभी शुरू हुआ है।